जय मां विंध्यवासिनी। तो बताइए गौरी जी, आप तैयार हैं बयान देने के लिए? जी। हाँ, तो बताइए क्या हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब सूरज भान ने धोखे से हमारे घर के पेपर्स हड़प दिए थे। उसने हमारे परिवार को धमकी दी कि घर छोड़ दो, पर उसने एक शर्त भी रखी थी। वो शर्त थी कि अगर हम उससे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं तो वो हमारे घर के पेपर्स लौटा देगा। कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें उसकी शर्त माननी पड़ी और हम तैयार हो गए सूरज भान से शादी करने के लिए। और फिर जब दुल्हन का जोड़ा पहनकर हम मंडप तक पहुंचे तो अचानक वहां पर लाइट चली गई। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई और उसने उसी अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे हाथ में बंदूक थमा दी। जब अचानक लाइट वापस आई तो सूरज भान की लाश हमारे सामने पड़ी थी। बंदूक हमारे हाथों में। हमें तब समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सबको ये लगा कि खून हमने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने खून नहीं किया है, खून उसने किया है। उसने हमारे हाथ में बंदूक थमाई, उसने मारा है। कातिल हम नहीं, कातिल वो है। उसने सूरज भान को मारा है, हमने नहीं मारा। किसकी बात कर रही हैं आप? किसने थमाई आपके हाथ में बंदूक? कौन था वो? उसका नाम है। सर, गौरी जी से मिलने को आया है। जो भी आया है उससे बोलो 2 मिनट रुके। अभी हम बयान ले रहे हैं गौरी जी का, और जब तक ये बयान नहीं देती थी किसी से मिल नहीं सकती। तो उनसे बोलिए वो रुके। शायद कोई घर से आया होगा। बताइए गौरी जी, क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम ये बयान थोड़ी देर बाद दे सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? जो हमसे मिलने आया है, हम उससे मिलना चाहते हैं। शायद कोई घर से आया होगा। अगर उससे मिल लेंगे तो शायद हमें बयान देने में और उसका नाम बताने में आसानी हो जाएगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। ठीक है, ओके। हेलो मिस्टर शिव, नमस्ते। अब अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानोगे? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अनिरुद्ध बोल रहे हैं ना? सही पहचाना, मैं तुम्हारा यार अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, मैं आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। कोई खास वजह थी आपने मुझे फोन किया? अरे ऑफ कोर्स, बहुत खास बात है यार, तुम्हें इनवाइट करना था मुझे। इनवाइट? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। शिव, मैं क्या बताऊँ, मेरे लिसनर्स पागल हो गए। तुम्हारा एल्बम सुपर हिट है यार। तो मैं चाहता हूँ कि तुम और गौरी दोबारा आओ मेरे स्टूडियो में। तो ऑडियंसेस आर डाइंग टू मीट यू। बताओ कब आओगे? हेलो शिव, कहाँ खो गए? हेलो अनिरुद्ध जी, एक्चुअली गौरी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, उसका नंबर ढूंढना वो मेरा काम है। तो तुम तो आ रहे हो ना स्टूडियो? जी, पक्का आऊंगा आपके स्टूडियो में। ये हुई ना बात, तो मैं तुमसे मिलूंगा बहुत जल्द। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई सी यू। बाय बाय बाय। थैंक यू।
5 मिनट रुक जाइए गौरी दीदी। उसके बाद इंस्पेक्टर की आप पूरी दुनिया को बता दीजिएगा सूरज भान का खून आपने नहीं हमने किया। गौरी दीदी, आज हम आपको सारा सच बताने आए। आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके घर वालों ने आपके साथ कितना गलत किया। पता है आपके और शिव के बीच ये मतभेद किसकी वजह से? सूरज भान और आपकी भाभी कमला की वजह से। कमला भाभी सूरज भान के साथ मिलकर लगातार आपके परिवार को बेवकूफ बनाती रही। इस बात की जरा सी भी भनक नहीं होने थी। किसने हमें कितना बेवकूफ बनाया है कि तुम्हारे कहने से साबित नहीं हो जाएगा। सूरज भान का खून तुमने किया है और लास्ट मोमेंट पे हमारे हाथ में बंदूक थमा दी कि सारा इल्जाम हमारे सर पर आ जाए। चाहे तुम कुछ भी कर लो विक्रम, नहीं छोड़ेंगे। 5 मिनट रुक जाए, सिर्फ 5 मिनट का ही वक्त है। अब हमें बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कह लीजिएगा। प्लीज गौरी दीदी, दीदी हम आपसे माफी मांगने आए। हम आपकी छोटी बहन गुंजन को अपना दिल दे बैठे। खबरदार, खबरदार अगर तुम्हारी गुंजन के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका दो। दीदी, हम आपको दीदी दीदी कह रहे हैं और आपने हमारा कॉलर ही पकड़ लिया। गुंजन हमारी पत्नी है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके सामने आज केवल सच बोलने आए। प्लीज शांत हो जाइए, हम बताते हैं क्या हुआ। दीदी, हम और गुंजन कई महीनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद तब से जब हम आपको पहली बार देखने आए थे। बस दिल चुरा लिया था आपकी बहन। और बात इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि सबको पता चल गया तो आप लोग हमें अलग कर देंगे। और इसलिए हमने मंदिर में 7 फेरे लेकर गुंजन की मांग में सिंदूर भर के उससे शादी कर ली। और एक तरफ सूरज भान ने हम सबको परेशान कर रखा था। वो जबरदस्ती आपसे शादी करके आपकी जिंदगी नर्क बना रहा था। इसलिए मौका मिलते डाल दी उसके सीने में गोली। और डर गए थे हम, इसलिए डर के थमा दिया आपके हाथ में पिस्तौल। पर जब अपनी गलती का पता चला तो आने वाले थे हम थाने। और तभी पता चला कि गुंजन मां बनने वाली। क्या? जय मां विंध्यवासिनी। पर जब अपनी गलती का पता चला तो आने वाले थे हम थाने। और तभी पता चला कि गुंजन मां बनने वाली। क्या? गुंजन, गुंजन मां बनने वाली? अब आप ही बताइए दीदी, किसे चुने, आने वाली संतान को या आपकी आजादी को? गुंजन, गुंजन मां बनने वाली? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा गौरी दीदी, किसे चुने? हम जानते हैं हम पहले ही बहुत गलतियां कर चुके हैं, इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। आप जो फैसला लेंगे हम खुशी खुशी अपना लेंगे। गौरी बिटिया, गौरी बिटिया, जो भी हुआ उसे भुला दो। जिस तरह परेशानी से हमेशा तुमने अपने परिवार वालों को उबारा है, वैसा ही आज इम्तिहान है तुम्हारा। देख, दोनों अपनी गलती मान चुके हैं
और शादी करके एक होना चाहते हैं। और वैसे भी आज तक तुमने घर के लिए बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है। दे दे अपना आशीर्वाद बेटी। माफ कर देना कुंजन और विक्रम को। गौरी बेटी, ये कैसी परीक्षा दे रही है तू? हम सब जानते हैं कि ये खून तुमने नहीं किया है, फिर पुलिस वालों को सच सच क्यों नहीं बता देती है? आखिर तुम किसको बचाना चाहती हो? दादी, अब आपकी बिटिया चुप नहीं रहेगी और परेशान नहीं करेगी आप सबको। मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर हम अपना बयान देंगे, वही सबको बताएंगे कि सूरज भान का खून कैसे हुआ। बहुत अच्छी बात है बेटी, बहुत अच्छी। और बेटी ऐसा ही करना, मजिस्ट्रेट के सामने जाके ना सबको सच्चाई बता देना। दीदी, क्या आप अभी भी हमें माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है। गौरी दीदी ने हम दोनों को माफ कर दिया है। वो हम दोनों को आशीर्वाद जरूर देंगी। क्यों गौरी दीदी? देंगी ना? मान जा गौरी, आखिर मौसी भी तो माँ समान होती है ना। गुंजन के बच्चे से मौसी और बाप का स्नेह मत छीन बेटा, मत छीन। बोलिए ना दीदी, क्या आप अपनी इस छोटी बहन को कभी माफ नहीं करेंगे? हे विंध्यवासिनी माँ, इस बच्चे को हमेशा खुश रखना। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या हुआ दादी? मत रोइए दादी, गौरी दीदी ने हम दोनों को माफ कर दिया है। चले चले, मिलने का समय खत्म हो गया। बस 1 मिनट। कहा ना समय खत्म हो गया। चलिए दादी, ये लोग और समय नहीं देंगे। जिन लोगों ने एक निर्दोष इंसान को जेल में कैद करके रखा है, उनसे दया की उम्मीद मत रखिए। चलिए दादी। चले जाइए आप लोग। चलिए दादी। चलिए दादी। घबराइए मत बाबूजी, क्योंकि हमें पता है आपकी जान ना
गौरी में रहती है, और गौरी तो अभी जेल में है। वैसे भी बाबूजी, आपके साथ कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अरे जिसकी बड़ी बेटी खून के इल्जाम में जेल में हो और छोटी बेटी 19 साल की उम्र में अपने को पेट से कर बैठी है, उसके साथ क्या किया जाए? बाबूजी, आप तो जीती जी मर गए। हेलो, हाय हाय, मैं हूं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध रेडियो 92.7 बिग एफएम। और गाइस, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए। सो वेलकम शिव। थैंक्स। शिव? शिव आ गया? क्या करूं? मुक्ति को फोन करके बताता हूं कि अनिरुद्ध के स्टूडियो में शिव आया है। शिव यार, मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूं तुम्हें यहाँ दोबारा पाके। कैसे हो तुम? जी बिल्कुल ठीक। वेरी नाइस। लेकिन यार शिव, मुझे एक ही बात का अफसोस है कि तुम्हारी सिंगिंग पार्टनर गौरी अगर हमारे साथ होती ना, तुम्हारी खुशी और भी दुगनी हो जाती। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हारे और गौरी के एल्बम से एक गाना सुनाना चाहता हूँ। मगर क्या? मगर कहानी में ट्विस्ट ये है कि गाना तुम चुनोगे, तुम डिसाइड करोगे कौन सा गाना। वही टाइटल ट्रैक लगा दीजिए, जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए सुनते हैं गौरी की आवाज में ये गाना। गाइस, एंजॉय 92.7 बिग एफएम। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी, हो महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। गाइस, आपको याद होगा कि पिछली बार शिव और गौरी का एल्बम मेरे ही हाथों रिलीज हुआ था। यार शिव, सचमुच यार तुम्हारी पार्टनर गौरी इतनी प्यारी बातें करती है, कहाँ है वो यार? अच्छा देखो गौरी, अगर तुम सुन रही हो तो इस प्रोग्राम के जरिए हम तुम तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो आई होप यू आर लिसनिंग राइट नाउ, ठीक है? 92.7 बिग एफएम। एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं आपके गेस्ट शिव से बात करना चाहती हूँ। हाँ, बात तो हम आपकी उनसे कराएंगे, लेकिन अपना नाम तो बताइए। जी अनिरुद्ध जी। नाम में क्या रखा है? अच्छा जी, ठीक है, बात कीजिए शिव से। हेलो शिव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से प्यार की क्या डेफिनेशन है? प्यार जब आपको किसी और की केयर खुद से ज्यादा हो, जब आप किसी और को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो, या जब आप किसी और के चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से प्यार की परिभाषा यही होती है। ग्रेट। तो शिव, आप उनका नाम बताएंगे जिसके बारे में आप ये सब सोचते हैं? अरे अभी भी तो आप कह रही थी कि नाम में क्या रखा है। तो छोड़ो नाम यार। देखो भाई, हम तो यही जानते हैं, प्यार तो वो होता है जो इंसान को जीना सिखाता है। हे शिव, यार तुम तो उस फोन कॉल के बाद कुछ ज्यादा ही डीप थॉट्स में चले गए हो यार। तो मेरे सुनने वालों के साथ साथ मेरी भी दिलचस्पी बढ़ गई है। ऐसा कौन है जिसने आपके दिल की रातें, नींद, चैन सब छीन लिया है? अरे बोलो शिव, यार हम सब बेकरार हैं यार सुनने के लिए, बताओ। हेलो हेलो। अरे आप वही है ना, क्या नाम में क्या रखा है वाली?
लगता है शिव उनका नाम नहीं बताना चाहते, तो आप उनसे यही पूछ लीजिए कि उनकी गर्लफ्रेंड की ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो उनको हमेशा याद रहती हैं। क्या 5 चीजें जो गर्लफ्रेंड की याद रहती हैं? सिर्फ 5 चीजें क्या, दुनिया की हर चीज मुझे सिर्फ गौरी की याद दिलाती है। अरे शिव अब कहाँ खो गए यार, बताओ तो। लगता है आज उनकी कुछ ज्यादा ही याद सता रही है। शिव, यू हैव नो चॉइस, अब तो तुम्हें उनका नाम बताना ही पड़ेगा। कम ऑन, चलो जल्दी से बताओ, चलो। मैं अभी आया। अरे शिव, शिव कहाँ जा रहे हो यार? हेलो हेलो, मैं संगम बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। शिव से प्लीज मेरी बात करवा दीजिए। हे संगम, संगम शिव तो नहीं है यहाँ पे, चला गया। लेकिन आप चाहें तो रेडियो के जरिए, हमारे जरिए उन तक कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? शिव, मेरे भाई, प्लीज मिर्जापुर लौट आओ। तुम्हारी गौरी तुम्हारी राह देख रही है। यार कम से कम एक फोन कॉल तो करो मुझे। जे